हैं तुम्हारी जुबान पर नाशुक्री का कोई जुमला ना आए, और जब शुक्र अदा करोगी तो जो बेटा पैदा होगा वो मारने वाला नहीं होगा, वो नशेड़ी नहीं होगा, वो पबजी गेम। पीछे वाली से बोलो सुभान अल्लाह। हम दुखियों के गमखार हो, और जरा प्यार, हम दुखियों के गमखार हो, अब्दुल कादिर जिलानी। जरा उधर वाले भी बोले सुभान अल्लाह। हम दुखियों के गमखार हो, अब्दुल कादिर जिलानी। हम दुखियों के गमखार हो, अब्दुल कादिर जिलानी। नूरे नजरे सरकार हो, नूरे नजरे सरकार हो, अब्दुल कादिर जिलानी। नूरे नजरे सरकार हो, अब्दुल कादिर जिलानी। हक का परचम लहराए, हक का परचम लहराए, नजदी का गला कट जाए। हक का परचम लहराए, नजदी का गला कट जाए, क्योंकि तुम हैदर की तलवार हो, तुम हैदर की तलवार हो, अब्दुल कादिर जिलानी। हम दुखियों के गमखार हो, जरा बुलंद आवाज से पढ़े। हम दुखियों के गमखार हो, अब्दुल। दीवाना कहीं पुकारे, इमदाद वही पा जाए। आज आप साहिब मजार अल्लाह वाले ने उसकी महफिल में बैठे हैं, जिसको जिसको विलायत मिली है उसी बगदाद वाले ने। उनका फरमाने आलीशान है, सुन्नियों कादरियों फरमाते हैं, अगर मैं पूरब में हूँ जहां से सूरज निकलता है, और मेरा सच्चा मानने वाला पश्चिम में है जहां सूरज उगता है, और मेरा सच्चा मानने वाला मुसीबत तो मुसीबत है, दुख तो दुख है, अगर उसके पैर से उसकी लुंगी हट जाए और पश्चिम में रह करके वो मुझे मदद को पुकारे, तो मैं पूरब से आकर के उसकी लुंगी से उसका बदन ढक दूंगा। वो हमारे मुंह से आज़म है। सुभान अल्लाह। ऐसे बादशाह, ऐसे बादशाह, ऐसे आज आप उनका जिक्र कर रहे हैं, उनके जिक्र की महफिल में बैठे हैं, इशा के बाद कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? इशा के बाद। आप फरमाते हैं अगर कोई इशा के बाद मेरा जिक्र करता है तो ऐसा नहीं है कि वो मेरा जिक्र करता है, मगरिब के बाद मैं उसका नाम ले चुका होता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शेर सुनिएगा, कहते सुभान अल्लाह। दीवाना कहीं पुकारे, इमदाद वहीं पा जाए। दीवाना कहीं पुकारे, इमदाद वहीं पा जाए। अरे तुम भले समंदर पार हो, तुम भले समंदर पार हो, अब्दुल कादिर जिलानी। हम दुखियों के गमखार हो। जरा हाथ उठा के अब्दुल
कादिर जीलानी। आखिरी शेर, चमन सहारा की कली हो यानी औलाद आली हो। चमन सहारा की कली हो यानी औलाद आली हो। हसनैन के तुम किरदार हो, हसनैन के तुम किरदार हो। अब्दुल कादिर जीलानी हम दुखियों के गमखार हो। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। देखिए आप हजरात तशरीफ रख रहे, इनका इंतजार और मैं भी और चंद मिनट बस आपकी खिदमत में होगा और उसके बाद खुशी बयान आप हजरात मैदान से बैठे पूरे हिंदुस्तान भर आप देखते हैं और आप सुनते हैं और सुन के गमज़दा नहीं होते हैं, सुन के खुश हो जाते हैं। नबी वाली की बात नबी वाला सुन के खुश ही होगा। कह दो सुभान अल्लाह। इनकी अपनी और आप अपनी जुबान में जो इस्लाह करते हैं उसको दिल में उतार कीजिए, सीधे सीधे वो कान के रास्ते आपके दिल में सुधारता है। हज़रत तशरीफ ले आए, थोड़ी देर तशरीफ रखेंगे और आप देखिए कि जिनको आप देखते हैं खुश होते हैं वो हज़रत सुभान अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलाम बड़ा करामत मैं बस यही से शुरू होता हूँ। हमारी पहली मंजिल और आखिरी मंजिल और औसत की मंजिल आला हज़रत। पीछे वाले आला और खींच के कहो आला हज़रत। वो पठान सैयदों का भी आला हज़रत। अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत जो सिर्फ बरेली की पहचान नहीं, सौदागरान का एक इंसान नहीं है, वो है जिनको अल्लाह ने बरेली के सौदागरान से उठाया है और इसके मुस्तफा की बरकत से पूरे आलम पर ऐसा छा दिया है कि हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर चले जाइए बस एक डंका बज रहा है, इमाम अहमद रजा खान। मैंने कहा चंद मिनट हजरत बहराइच शरीफ के आगे नान पारा सुभान अल्लाह। हजरत फूले हिंद के मदरसे से उनके मज़ार के सामने से इदारे से हजरत तशरीफ आए, उनकी बरकतें भी आपको मिलेंगी। आला हजरत सुभान अल्लाह। सुन्नी खुश हो जाता है, कहीं से कोई मेल खाप नहीं है आला हजरत वाला। और मैं तो कहता हूँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मजहबी दीवार पर आला हजरत तो आला हजरत है, आला हजरत का नाम मजहबी दीवार पर एक ऐसा पिलक है उनका नाम कि पिलक लगा दो अगर बत्ती मुस्कुराते हुए जल जाए तो समझ जाना बत्ती फ्यूज नहीं है। और उनके नाम का पिलक लगाने के बाद अगर बत्ती
व्यक्ति के इसको फ्यूज हो जाए तो समझ लेना इसका राब्ता मदीने वाले से नहीं है, थाना भवन वाले से है। इमाम मोहम्मद रजा बरेली की पहचान नहीं है, हुजूर के इश्क की पहचान है, मुस्तफा के मोहब्बत की पहचान है, हक की अलामत है, तौहीद परस्तों की पहचान है, सहाबा के मानने वालों की पहचान है, सच्चे हुसैनियों की पहचान है। जहां कितनी भी भीड़ हो आप हमारी बात का नाम लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि इम्तियाज हो जाए। आप इमाम हुसैन का नाम लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि इम्तियाज हो जाए, क्योंकि अपने भी मानते हैं, खैर भी मानते हैं, अपने भी जानते हैं, खैर भी जानते हैं, मगर इस वक्त पूरी रुए जमीन पर तन्हा अल्लाह और रसूल सहाबा अहले बैत की अता से एक नाम इमाम अहमद रजा का है, जो ले लो तो फर्क हो जाता है साफ कि ये अपना है, ये पराया है। अगर नाम लेने से चेहरा खिल जाए, कुछ कहना नहीं है, जान जाओगे यही हुजूर का दीवाना। और सुन लो आला हजरत का नाम और उनका जिक्र एक ऐसी पगडंडी है, इस पगडंडी से जो फटका उसे कोई सहारा नहीं सकता। बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े कहलाने वाले लोग इमाम अहमद रजा से जरा सा गुबार अपने दिल में लाए, वहां पहुंच गए जहां उनकी मंजिल। इसलिए मेरे भाइयों निरंजनपुर के लोगों, आपने हजरत साहब को बुलवाया, खाना का कोई सामान लाया है, बहराइच की लैया और परसोला लेकर के आए हैं? ना ना ना, वहां का नहीं लाए हैं, मगर गाजिया का पैगाम लाए हैं, आला हजरत की इश्क की खुशबू लाए हैं। हम क्या जाने कौन कहां का है, कहां के रहने वाले हैं, कहां से निस्बत है। हम तो एक रिश्ता जानते हैं, हुजूर की मोहब्बत का, जो हमारे हर रिश्ते पर सबसे भारी है। वो कोई और रिश्ता नहीं है, वो ईमान का रिश्ता। आज आपने निरंजनपुर वालों काफी लोग आपके यहाँ जमा हो गए, माशाअल्लाह, बहुत बाहर पड़ा, के पास मगर आ गए दिल लेने, इखलास लेने के, अमल खैर लेने के, हुजूर की मोहब्बत की खुशबू लेने के लिए साहिब मजार का फैसला। मेरे भाइयों, थोड़ी देर 10 मिनट, हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। आपको वक्त नहीं है कि दुनिया कहाँ जा रही है, आपको होश नहीं है दुनिया कहाँ जा रही है, लोग कैसे जी रहे हैं, लोग कैसे जिंदा कौमों के साथ खड़े होते हैं, आपको इसका कुछ पता नहीं है। बस आप पैदाइशी मुसलमान हो गए, खाने लगे, माँ बाप के घर में, मुसलमान के घर में पैदा हो गए, कोई आपको लेना देना नहीं है, न तालीम से लेना है, न तरबियत से लेना है, न आदब से लेना है, न किसी की ताजीम से लेना है, न बड़ों का आदब, न छोटों में शफकत, न नमाज से मतलब, न रोजे से मतलब, न ज़कात के मसाइल, न हज के मसाइल, न माँ बाप का अदब। सामने क्या किया, एक बड़ा सा मोबाइल ले लिया, एक डार्क कलर की टी शर्ट पहन ली, एक कैप लगा लिया, एक रेबन का चश्मा डाल लिया, एक मोबाइल जो फर्जी असली एप्पल का दे दिया है, उसको लेकर के घूम रहे हैं, कॉलेज के दरवाजों पर खड़े हैं। किसके लिए खड़े हो? अपनी बहनों के लिए। कॉलेज के दरवाजों पर खड़े होकर अय्याशियों की तैयारियां करने वाला मेरा ये नौजवान कोई पीर नहीं बचा पाएगा। अगर दीन से भागोगे, दीन पर कायम रहोगे तो पीर की मदद काम आएगी। अगर रसूलुल्लाह के नहीं रहोगे तो न पीर बचा पाएगा न फकीर बचा पाएगा। जब शरीयत पर रहोगे तो पीर भी काम आएगा, फकीर भी नहीं। दुनिया आपके दुश्मन हो गई है और आप है
सलातो व सलाम अलैका सय्यदी मुर्शिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, आप हरदम बुरा ना मानिएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह और मचल कर बोले सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, चिड़िया आपके खेल छूट जाए, आपके हाथों से आपका बेटा निकल जाए, आपके हाथों से आपकी बेटियां निकल जाएंगी, आप देखते रह जाएंगे। आज बेटियों को बेपर्दा घुमाने बड़ा मजा आता है। मेरी माएं, मेरी बहनें घर में रह करके बेटियों को ईद के मौका पर, त्योहार के मौका पर, शादियों के मौका पर उनको शॉपिंग के लिए अकेले रिक्शे वाले को बुला करके भेज देना बड़ा मजा आता है। जाती है शॉपिंग की दुकान पर कपड़े वाले के यहाँ, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ, कपड़ा आया है? नहीं नहीं, कपड़ा नहीं आया है। कब आएगा? एक हफ्ते बाद आएगा। अच्छा बाबू, मेरा नंबर ले लीजिए, जब कपड़ा आएगा तब बता दीजिएगा। अब बच्ची ने उधर नंबर दिया, उधर मामलात उसके सुधरने नहीं और बिगड़ने लगे, उससे राब्ता होने लगा। बहाना था कपड़े का, सुमैया बेटी हाथ से निकल गई, आयशा बेटी हाथ से निकल गई, फातिमा बेटी हाथ से निकल गई, कहीं कहीं फेरा कर लिया। कौम की भी बदनामी हुई, घर की भी बदनामी हुई, मिल्लत की भी बदनामी हुई। अपनी बच्चियों को अकेले शॉपिंग सेंटर पर भेज देने वाली मेरी माँ और उनको बाजार में शॉपिंग के नाम पर, ईद के लगन के नाम पर, शादियों के खरीदारी के नाम पर टहलाने वालों, मेरे भाइयों, ये दुनिया तुमसे बेटी भी छीन लेगी, बेटा भी छीन लेगी और तुम्हें बेआबरू करके छोड़ देगी। न दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल रहोगे, न आखिरत में मुंह दिखाने के काबिल रहोगे। यहाँ भी जलील हो जाओगे, वहाँ भी जलील हो जाओगे। जरूरत इस बात की है, हजरत बाबा अलैहिर्रहमा का उर्स इसीलिए किया गया है। बाबा जो पैगाम लेकर के आए थे ताकि माँ के सर पर आंचल सलामत रहे, बहन के सर पे दुपट्टा सलामत रहे और हमारे इन नौजवानों के हाथ में नशे की गोलियां, ड्रग्स की बोतलें न रहे। एक हाथ में कुरान आ जाए, दूसरे हाथ में कंप्यूटर। कहाँ है दुनिया? आपको खाली आप कड़ा पहने रहते हैं, धागा पहने रहते हैं, जंजीर पहने रहते हैं, आपको फिर सब नहीं बोले, नहीं कभी नहीं कहेंगे। आपको फिर सब नहीं कहेंगे, कैसे कहेंगे? मोटा मोटा लिफाफा देते हैं, कह दूंगा मैं आपके लिफाफे की कोई जरूरत नहीं है, हमको आपसे खलियानी नहीं हुई, घर के लिए 70 नहीं 1,40,000 बात करत रहेगी तो हुजूर के दीन का कलिमा पढ़े हो, हुजूर के दीन की बातें सुननी पड़ेगी। कहाँ भटक रहे हो मेरी माँ, मेरे बहनों, मेरी बहनों? बहुत आजादी हो चुकी, बहुत बेपर्दगी हो चुकी है, बहुत बाजारें तुमसे भरी हुई है, दुकानें तुमसे भरी हुई है, शॉपान मालूम शॉप तुमसे भरे हुए हैं और जितने भी शॉप सेंटर हैं सब तुमसे भरे। कौन है? कौन है? मुसलमान की बेटी है। कौन है? वो देखो मुसलमान की बेटी है। अलग अलग तरीके से जहाँ भी देखो सिर्फ आप नजर आ रही हो, सिर्फ आप नजर आ रही हो। कपड़े से आपका पेट भरता, जेवर से आपका पेट भरता नहीं, पेट भरता ना, कब्र की मट्टी आपका पेट। तुम कहाँ हो? किस जगह पर खड़ी हो? ऐ मेरी बहनों, तुम नाशुक्री होती जा रही हो, तुम्हारी ज़बान पर शुक्र का एक लफ्ज़ नहीं आता है। ओह मैं बताऊं, इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन मुस्तफा जाने रहमत आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बेटी सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा शहजादी रसूल सैयदा फातिमा ज़हरा जब दुल्हन बनी है, मेरी बहनों आप भी अंदाजा लगाओ, आपके घरों में जो अलमारियां हैं कपड़ों से भरी हुई हैं, उसके बाद तुम्हारी ज़बान, तुम्हारे पास जेवरात जरूरत से ज्यादा है, फिर भी तुम्हारी ज़बान पर खुदा का शुक्र नहीं है। तुम्हारे पास खाने पीने के सामान जरूरत से ज्यादा है, फिर भी तुम्हारी ज़बान पर शुक्र का एक कलिमा नहीं आता है। इमामुल अंबिया सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बेटी इमाम हसन हुसैन की मां हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब दुल्हन बनी है और हजरत खदीजतुल कुबरा ने एक खादिम को भेजकर हुजूर को बुलवाया है, या रसूल अल्लाह
वाली है, सर पे हाथ रख दीजिए। रिवायत में आया है जब दुपट्टा निकाला गया संदूक से, मेरे मुस्तफा करीम के हाथ में सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा दुल्हन बनी हुई है, और जब दुपट्टा हुजूर के हाथ में दिया गया कि बेटी के सर पर दुपट्टा रख दे, तो मेरे हुजूर ने जब दुपट्टा उठा करके देखा तो आंखों में आंसू आ गए हैं। सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा जब दुल्हन बनी है, उस वक्त जो दुपट्टा सर पे रखा गया उसमें 13 पेबंद लगा हुआ था। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, आज के दौर में कौन है, आज के वक्त में कौन है, आज के हालात में कौन है, आज के जमाने में कौन है जिसकी बेटी दुल्हन बन रही हो और पेबंद लगा हो और दुपट्टा फटा है? गरीब से गरीब ही नहीं मिलेगा, गरीब से गरीब ही नहीं मिलेगा। मुहताज आदमी भी हो तो लोग इंतजाम करके नया जोड़ा पहनाते हैं, मगर इमामुल अंबिया आपने अपनी बेटी को पेबंद वाला दुपट्टा उड़ा करके अपने गरीब उम्मतियों को सहारा दे दिया और मेरी इन माओ बहनों पर तालीम के दरवाजे खोल दिए हैं। ऐ माओ, ऐ बहनों, देख लो, जब सैयदुल अंबिया सैयदा फातिमा ज़हरा जो सैयदुल अंबिया की बेटी है, जब वो दुल्हन बन रही है, पेबंद का दुपट्टा ओढ़ रही है, मगर जबान पर नाशुक्री नहीं है, शुक्र ही शुक्र है। तो तुम्हारे पास तो माल ही माल है, दौलत ही दौलत है, जेवर ही जेवर है, कपड़े ही कपड़े हैं, तुम्हारी जुबान पर नाशुक्री का कोई जुमला ना आए। और जब शुक्र अदा करोगी तो जो बेटा पैदा होगा वो मरने वाला नहीं होगा, वो नशेड़ी नहीं होगा, वो पबजी गेम का लालची नहीं होगा, वो कड़ा पहन करके 2-2 बजे रात में निरंजन पूरी डई मैदा के पुल पे खड़ा होकर के छोकरियों से बात करने वाला नहीं होगा। वो ऐसा पढ़ेगा, खाना खाएगा, अम्मा का पांव चूम के सो जाएगा, फजर में उठेगा, फजर कहेगा, अम्मा को सलाम करके स्कूल चला जाएगा, कारोबार चला जाएगा। वो नशेड़ी नहीं बनेगा, हुसैन का गुलाम। जरूरत इस बात की है कि आप जानिए, 5 मिनट में मेरी खत्म। जरूरत इस बात की मेरे भाई वालों, आपने जलसा किया है, बाबा कोर्स किया है, अल्लाह करे आप और अमल खैर और करते रहे, मगर आप भी इस जलसे को अमल के कायदा। ऐ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर आप कितने लोग सुन रहे हैं जरा हाथ उठा के बताएं। अगर आप हो सके आप इस दौर में नस्लों को बचा सकते, अपनी नस्लों को बचा सकते, अपनी बेटियों को बचा सकते। अगर नहीं बचा सकते आप नस्ल से जड़ जाएंगे। कोई इज्जत का एक दिलवाला देने वाला नहीं। पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है, पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है, और आप भी अपने भाई का, आप भी अपने भाई को धक्का देना चाहते हैं। हमारा सबसे बड़ा रिश्ता कलिमे का रिश्ता, हमारा सबसे बड़ा रिश्ता हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान का रिश्ता है। हम सारे इख्तलाफात को भुलाकर एक मोहब्बत के पैराए में ढलेंगे, वो कुछ और नहीं है, वो मोहब्बत रसूल। हमारा सबसे बड़ा रिश्ता ईमान का रिश्ता है। मेरे भाइयों, यहाँ जितने लोग आए हैं, और जब वो पकड़ेगा तो बचा लेगा। कर रहे हैं ये जितने लोग स्टेज पर हैं, पीर साहब आतिफ का नारा है, लिमनिल मुल्किल यौम। कौन है जो अल्लाह के सामने ऐलान करे आज के दिन कि मैं बड़ा हूं। सैयद मोहन, कोई है जो अल्लाह के सामने ऐलान करे मैं बड़ा हूं? माशाअल्लाह, जो चाहे
से लेकर आज तक कुछ तो सुन्नी ही है। और हम ये सुन्नी सच्चे तौहीदी हैं। ये अहले हदीस, ये वहाबी, ये न तौहीदी है, दायरे सुन्नत से हैं। ये समझते हैं कि हम बरेली के खिलाफ बोलते, बरेली के खिलाफ बोलते, बरेली के खिलाफ बोलते। बेटा, बरेली के खिलाफ नहीं बोलता तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के खिलाफ, हुजूर की जात पे हमला, अबू बकर के खिलाफ पे हमला करता है, मौला अली की शान पे हमला करता है। ऐ मेरे भाई, तालीम 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 बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, कम खाओ, कम पहनो, जरूरत पर पहनो, मगर तालीम, और तालीम के साथ साथ करते रहिए, मुंह से करिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, बेवाओं यतीमों के काम आइए, शराब ना पीजिए, नशे की गोलियां ना खाइए, दरख्त की बोतलें ना लीजिए। ये जो रग है, रग, इसमें खून दौड़ाया है अल्लाह ने, ताकि जब इस्लाम पर आ जाए ये खून भड़क उठे। अपनी नस में जब हराम नशा उतार लोगे, बचा पाओगे दीन, दीन तो दीन है, अपनी बहन को नहीं बचा पाओगे, अपनी बेटी को नहीं बचा पाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, सच बोलो, बोलोगे इज्जत पाओगे, हलाल खाओगे, हलाल खून बनेगा, बेटा गिरेबान नहीं पकड़ेगा, निरंजनपुर में नचा नचा के मारेगा नहीं, कोर्ट और कचहरी पुलिस का चक्कर नहीं लगाएंगे, बेटा परदेश जाएगा, फटी हुई बाप की एड़िया होगी, हाथ लगा चूम के कहेगा अब्बा जा रहा हूँ, जाना मेरा काम है, ये बूढ़े हाथ दुआ के लिए उठा दीजिए ताकि रोजी हमको कसरत से मिले। जिंदाबाद मसलके आला हजरत, जिंदाबाद।